है, ऐसा क्यों लगा उन्हें, जबकि अभी हिमांशु जी तो बहुत से प्लस पॉइंट गिनवा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि मेरा नेता सीधे सीधे बात करता है, घुमा के बात नहीं करता। आप भी सीधे ही कीजिएगा। मेरा नेता सीना ठोक करके कहता है कि ये बिल इस्लाम के खिलाफ है। मेरा नेता सीना ठोक के कहता है कि ये बिल मुसलमानों के साथ फैलाने जंग है। अगर नहीं है, जेपीसी के आप गठन करते हो, जेपीसी में विपक्ष के सांसदों को रखते हो, उसके सुझाव को आप स्वीकार नहीं करते। आपके एनडीए के जो पार्टियां हैं जो आपको सुझाव देता है उसे तो आप अमली जामा पहनाने का कार्य करते हो। क्या बात है। तो क्यों ना हो प्रोटेस्ट, क्योंकि संविधान हमें ताकत देता है, संविधान हमें वो अधिकार दिया है कि जब भी कोई सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगा तो जनता अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन सरकार ये कहती है, बीजेपी ये कह रही है कि आज तक कौन से गरीब का हित कर दिया, कौन से गरीब के फेवर में कोई फैसले हो गए। ये वक्त वोट सिर्फ चंद लोगों की जेबें भरने के लिए और उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ही था। ऐसा है ना, जब बगुला कहे कि मैं मछली खाना छोड़ दिया तो क्या उस तालाब का मछली बगुला के नजदीक आना प्रारंभ कर देगा? असंभव। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव से मुसलमानों को टारगेट करता हो। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कपड़ों से देखकर पहचानने की बात करते हो, हमारे प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र और भैंस खोल के ले जाने की बात करते हो, अचानक उनका हृदय परिवर्तन, अचानक महात्मा बुद्ध हो गए वो, अचानक महावीर भगवान 24। देखिए अभी रमजान में किट तो बांटी गई थी। आप लोग कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। अभी रमजान में तो किट बांटी गई थी, बहुत से जरूरी सामान थे उसमें। ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी बड़े चतुर पार्टी है। बड़े आसानी से किसान बिल जब आया था, इनके प्रवक्ता जब किसान बिल आया था तो इनके प्रवक्ता उनका गुणगान करते नहीं थकते थे। और जब बैकफुट पे आई सरकार तो बड़ा हंसी आया हम लोगों को कि देखो वही प्रवक्ता है जो डिफेंड कर रहा था, आज वही प्रवक्ता कर रहा, नहीं बहुत बढ़िया। तो ये भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए, बार बार जब किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं और ये जो अभी हम देख रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो लोग सड़कों पर आ गए हैं, क्या अब आप किसान आंदोलन की तरह कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं क्या? मतलब उसकी तैयारी है क्या? निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से आंदोलन होगा। अच्छा। और ये तो अभी आप देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था। हमारी पार्टी भी महाराष्ट्र की धरती पे आपको संवैधानिक रूप से प्रदर्शन करने का कार्य किया है। बहुत जल्द हिंदुस्तान के हर जिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने का कार्य करेगा। और हमें माननीय न्यायालय पे भरोसा है कि जो जनता की आवाज है उसको वो जरूर सुनेंगे। ठीक है, अब आप अपनी अपनी बात कर चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे अब कांग्रेस के मेहमान को भी सुन लेना चाहिए। और जिस तरीके से शुभ्रांश रॉय जी, अब जिस तरीके से अभी रिएक्शन सामने आ रहे हैं और लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार में ये बिल आया है तो बस आप गाहे बगाहे बस इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग ये नहीं देख रहे कि वाकई ये फायदेमंद होगा, खासतौर से गरीब तबके के लिए फायदेमंद होगा। रचना, पिछले 10-15 मिनट से आपकी चर्चा में नरेंद्र मोदी और उनकी बिल और उनकी उपलब्धियां आई थी। किसान आंदोलन का कृषि बिल भी नरेंद्र मोदी लाए थे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को वापस लिया। वो बिल नरेंद्र मोदी की सोच के ऊपर काला दाग है। आप उसकी चर्चा न कर पाए वो अलग बात है। तो उसका दुष्प्रभाव किसान आंदोलन का तो जिक्र बार बार हो ही रहा है। प्लीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट, आप बार बार जो जेपीसी कर रही थी, देखिए ऐसा है ना कि जब पीछे से पैकेज कुछ चलता है, जेपीसी के अंदर 400 से ज्यादा संशोधन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिया था। अगर जगदम्बिका पाल और भारतीय जनता पार्टी को कोई भी संशोधन नहीं सुनना और सरसरेवार से सब कुछ खारिज कर देना है तो उस जेपीसी जैसे शब्द को सरकार और उसके चाहने वाले न ही जिक्र करे तो बेहतर है। हम लोकतंत्र में रहते हैं, संविधान हमारी आत्मा है। आपने लोकसभा और राज्यसभा में पास करके राष्ट्रपति महोदया से साइन कराकर कानून तो बना लिया है, लेकिन हम आज भी उसका विरोध कर रहे हैं। सड़क से लेकर कोर्ट तक हम इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे और जहां जहां इसका विरोध हो सकता है करेंगे। अब आपका एक सवाल था कि कुछ चंद लोग, बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच चंद लोगों तक सीमित। हमने इसके 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी आपने कुंभ देखा था ना,
दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ हुआ, सबसे भव्य स्नान हुआ, 60 करोड़ लोगों ने नहाया, वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी, उनके लिए हुटर की गाड़ियां लगी होती थी, और आम जनता जो है भीड़ में कुचल कर मर गई और किसी ने चर्चा तक नहीं किया, कभी पुल टूटने के नाम पे, कभी भीड़ के नाम पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त, उनका संबंध सिर्फ अमीर और सूट बूट वाले लोगों से है। उसी तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, आपने देखा था नरेंद्र मोदी के अमीर दोस्त और सूट बूट वाले दोस्त मौजूद थे, साधारण जनता उसमें नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उद्देश्य जो है सुपर प्रिविलेज लोगों के साथ है। तो जब सुपर प्रिविलेज का नाम लेकर आप कोई भी संस्थान और व्यवस्था में बदलाव करते हैं तो देश की आम जनता उसका विरोध करती है। वक्त में भी ऐसा ही हो रहा है। एक व्यवस्था जिसमें आप एक तरफ तो कहते हो कि अब इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे, 2024 तक जो कुछ है एज यूजुअल चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अखबार, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी टेलीविजन लिमिटेड के न्यूज चैनल शाम को चर्चा करते हैं 98% प्रॉपर्टियों को जब्त कर लिया जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और झूठ का प्रोपेगेंडा क्या चलाते हैं कि पार्लियामेंट पे आप क्लेम कर रहे हो। महोदय, अगर पार्लियामेंट पे क्लेम होना होता तो 7 नवंबर 2019 को उस समय के तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह कहा था कि वक्फ की 100% प्रॉपर्टी डिजिटल हो चुकी है। तो जब 100% प्रॉपर्टी डिजिटल हो गई है तो ये क्लेम कौन करता है? मुझे लगता है कि ये क्लेम वो लोग करते हैं जिनका संबंध नरेंद्र मोदी आरएसएस की शाखाओं से है, जो मुसलमान का चोंगा पहनकर टेलीविजन पे बैठते हैं और इस देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक ऐसे लोग हैं तब तक इस गंगा जमुनी तहजीब जो है वो शांत और सुरक्षित नहीं रह सकती। और नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है कि कुछ भी लूट लो, उसके ऊपर चर्चा होगी तो हिंदू मुसलमान हम आगे कर देंगे, कुछ भी महंगाई बढ़ा दो, कोई भी टैरिफ लग जाए, 2 रुपए 4 रुपए 50 रुपए सिलेंडर पे पड़ जाए, उसके ऊपर हम हिंदू मुसलमान कर देंगे। तो नहीं मैडम, हिंदू मुसलमान के नाम पे ये आधुनिक भारत अब नहीं जगे सोचेगा, हम जग चुके हैं। हम नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और ये विरोध जारी रहेगा। अच्छा, ये डिबेट में ही जारी रहेगा कि डिबेट के बाहर भी जारी रहेगा? आप बहुत देर